ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय जो हमारा है वो है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा रहेगा। 6 तारीख रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सुबह जब तिथि आरंभ होगी, रविवार के दिन तिथि आरंभ हो रही है, बृहस्पति अस्त अवस्था में है और ऐसे में बृहस्पति अस्त अवस्था में रविवार की एकादशी संसार के लिए शुभ नहीं होती, विस्फोटक योग बनाती है। कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनता है। जिस प्रकार से विश्व में एक जगह दिखाई दे रहा है कि अब शांति का योग बन रहा है, लेकिन आगे मंगल शनि का टकराव फिर वक्र स्थिति में बन जाएगा और ये 4 महीने उठापटक के योग चलेंगे। बृहस्पति अतिचारी हैं और इस वक्त बृहस्पति का अस्त होना, एकादशी का योग पड़ना, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर कहीं ना कहीं सुबुगाहट नहीं आरंभ करने के योग बना सकता है। लेकिन यदि हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ये बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे पॉजिटिव योग है। ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, उनको विशेष तौर पर तुलसी दल अर्पित करें, उनका स्नान कराएं, चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना, पूजन करना इस दिन बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद भगवान विष्णु की सत्ता जो है वो उसका दायित्व आ जाता है भगवान शिव के पास। तो इसलिए सावन का महीना जब आता है तो कहा जाता है कि नित्यपति भगवान की आराधना, शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो 1 लोटा जल भी भगवान शंकर को अर्पित करेगा, भगवान उनके समस्त कष्ट हर लेते हैं। भोलेनाथ की ये कृपा है, तो इसका अवश्य लाभ लें पूरे सावन श्रद्धा से। हो सके तो भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, घी से किसी प्रकार करने का प्रयास करें। जैसी ऐसी आवश्यकता हो, जैसे जीवन में कष्ट हो, उनके निवारण के लिए दूध से, दही से, घी से, खीर से, सब प्रकार से जैसे होता है। यदि कष्ट शत्रु दे रहे हो तो तेल से अभिषेक करें। यदि वाहन का सुख हो, घर का नया सुख प्राप्त करने का हो तो कहा जाता है दही से हवन करना चाहिए। यदि पुष्टि चाहते हैं तो दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न औषधियों से जो यज्ञ, जो अभिषेकात्मक यज्ञ किए जाते हैं वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले होते हैं। 7 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन थोड़ा हल्का रहता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। कहीं अननेसेसरी की चिंताएं कुछ ना कुछ थोड़ा मन को कहीं ना कहीं फंसा सकती हैं। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और यदि ये दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो आप देखें इसमें वामन पूजा रहती है। श्रेष्ठ मंदिर में जाकर किसी श्रेष्ठ जन को देने का प्रयास करें। वामन पूजा है, ब्राह्मण को देने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये दिन आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने योग्य रहेगा। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं मन में कुछ शंकाएं, कच्चा कच्चा मन रहता दिखाई दे रहा है। भौम प्रदोष है, मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह यदि हो सके तो इस दिन भगवान शंकर के को विशेष तौर पर गुड़ के जल से स्नान कराएं, अभिषेक करें। और हो सकता है यदि ऋण में कष्ट आ रहा हो, जीवन में कष्ट आ रहा हो, तो ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना भी संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहता है। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए। ये परिवर्तन जो योग बना रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया बना रहा है। नए उत्साह के साथ आपका ये सूर्योदय होता दिखाई दे रहा है। संत महात्माओं का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन चतुर्मास आरंभ हो रहा है। कहा जाता है 4 महीने तक संत एक ही जगह रहते हैं और जहाँ संतों की सेवा होती है, संतों के पदार्पण होते हैं, वहाँ आनंद ही आनंद हो जाता है। संत जहाँ से चले जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाते हैं। इसलिए बड़े भाग्य से संतों के दर्शन होते हैं। चतुर्मास के अवसर पर विशेष तौर पर जितनी सेवा प्राप्त करने का योग बने उसको सहर्ष लेने का, स्वीकार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें आपकी राशि में कैसे योग बन रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। 10 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है।
पूर्णिमा तिथि है और उस दिन गुरु पूर्णिमा का योग, बृहस्पतिवार के दिन इस बार गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है, सत्यव्रत का योग बन रहा है। ये बड़ा शुभ है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये समय आपके लिए पूर्वाभास को अच्छा बढ़ाता दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ों में मनोमस्तिष्क में कुछ नए विचार भी आते दिखाई देंगे। उन विचारों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि अंधकार हो जीवन में तो गुरु के सानिध्य में जाकर आप समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर समय होता है गुरु पूर्णिमा का। आषाढ़ के महीने में जब बादल में रात्रि में चांद निकलता है तो कभी जीवन का सत्य सामने सिखाता है कि जीवन में चांद जिस प्रकार से बड़े सौम्य तरीके से निकलता है, कभी बादलों के आगे आ जाता है, कभी ज्ञान लोप हो जाता है, कभी ज्ञान सामने आ जाता है। तो ऐसे में उस अज्ञानता के समय में गुरु का सानिध्य लेने से समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है और चंद्रमा की रोशनी और सुंदर तरीके से प्रदीप्त भाव से आगे निकलती है। तो ऐसे में कोशिश करें सुंदर रूप से भगवान का पूजन, गुरु का पूजन अवश्य करें। और उसके अगले दिन से तो सावन आरंभ हो रहा है। तो ये सावन का पूरा महीना भगवान की कृपा के लिए अद्भुत है। भगवान विष्णु शिष्य पर विश्राम में गए हुए हैं और साथ साथ सत्ता शिव के हाथ में है। तो जो वो नित्यपति भगवान का अभिषेक करेंगे उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे महीने, इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक यज्ञ का, रुद्र यज्ञ का, साथ साथ अभिषेकात्मक यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है। पूरे 30 दिन तक विभिन्न औषधियों के द्वारा रुद्राभिषेक चलेगा। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सादर आपको आमंत्रण है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है, वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वह पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं। आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो
तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से वही घट रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्ट को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।